नमस्कार दोस्तों, होली की सभी को बधाई। बलदाऊ जी के गोपी अनन्य भक्त गोपीबाई। आज की कथा इसी के बारे में है। गोपीबाई गांव की प्रतिष्ठित परिवार की विधवा बहू थी। उसकी बेटियों की शादी हो चुकी थी और बेटा ससुराल की संपत्ति मिलने के कारण ससुराल में ही रहता था। वह अकेली ही घर में रहती थी। गांव में बलदाऊ जी का विशाल मंदिर था। बलदाऊ जी के अनन्य भक्त होने के कारण गोपीबाई प्रतिदिन उनके दर्शन के बाद ही भोजन करती थी और व्रत उपवास थोड़ा ज़्यादा करती थी। गोपीबाई ने पुरुषोत्तम मास का 1 माह का व्रत किया था। वो निराहार व्रत था। इस व्रत के विसर्जन का आज दिन था। गोपीबाऊ के यहाँ पे एक बरौनी नाम की स्त्री रोजाना प्रातः काल गांव के कुएं से पानी भर के जाया करती थी, परंतु आज वो नहीं आई। गोपीबाई की पानी की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि व्रत के विसर्जन का दिन होने से भोजन तैयार करना, भगवान को भोग लगाना जरूरी था। गोपीबाई ने बरौनी को पानी ला के देने की बहुत मिन्नतें की, पर उसने साफ कह दिया कि मैं ना तो आपका उपवास जानती हूँ ना व्रत। अब मैं ये काम ही नहीं करूँगी, मुझसे ये नहीं होगा, मैं कुएं से पानी नहीं भर पाऊंगी। 1 माह का अन्न खाने से गोपीबाई बहुत दुर्बल हो गई थी। जेठ की चिलचिलाती धूप में बाहर निकलना भी कठिन था। गांव के गहरे कुएं से पानी खींच के निकालने की ताकत उसमें नहीं थी। जब बरौनी ने पानी लाके देने से मना कर दिया तो वह भगवान के सामने रोने लगी और उसने मन में सोच लिया कि आज अगर भगवान पानी का प्रबंध नहीं करते तो मैं भोजन नहीं बनाऊंगी। वह दरवाजा बंद करके लेट गई और आज बलदाऊ जी के दर्शन करने के लिए भी नहीं गई। अपने भक्तों का दुख नहीं सहन कर पाते हैं भगवान। आवाज आई, बड़ी माँ, बड़ी माँ। बाहर से किसी ने आवाज दी। गोपीबाई की नींद खुल गई। उन्होंने लेटे लेटे ही पूछा, कौन है? बाहर से आवाज आई, मैं श्याम हूँ। गोपीबाई ने कहा, किवाड़ खुले पड़े हैं, अंदर आ जाओ। और श्याम ने कहा, आप भोजन तैयार कीजिए, मैं पानी लाया हूँ। गोपीबाई ने अनमने स्वर में कहा, मैं खाना नहीं बनाऊंगी। इस गांव में मेरी कोई इज्जत नहीं। यहाँ मुझे खाना बनाने के लिए पानी भी नहीं मिल रहा। मैं तो बलदाऊ जी के दर्शनों के लोभ में रह रही हूँ। कल ही मैं अपने पुत्र के पास गाँव चली जाऊंगी। श्याम ने कहा, आप इस जल से भोजन तैयार कीजिए, कल सब प्रबंध हो जाएगा। गोपीबाई की दृष्टि श्याम के हाथ पे पड़ी पकड़े गए पानी के लोटे पे गई। वह तांबे का लोटा, उसे वो अच्छी तरह से पहचानती थी, क्योंकि ये बलदाऊ जी के मंदिर के पूजन का लोटा था। श्याम ने कहा, पानी कहाँ रखूं बड़ी माँ? गोपीबाई ने अपने बर्तन की ओर इशारा किया। श्याम ने बर्तन में पानी डालते हुए कहा, तुम्हें मेरी सौगंध है बड़ी माँ, भोजन अवश्य बना लेना, अब मैं जा रहा हूँ। श्याम के जाते ही गोपीबाई को लगा उससे कुछ भूल हो गई है। ब्राह्मण का बेटा दोपहर को प्रचंड गर्मी में पानी लेकर आया, मुझे भोजन बनाने की सौगंध देकर गया, पर मैंने कुछ भी नहीं दिया। गोपीबाई ने तुरंत भोजन बनाया, भगवान को भोग लगाया और 1 महीने के बाद अन्न ग्रहण किया। शरीर की कमजोरी दूर हुई। गोपीबाई मन ही मन कहने लगी, ब्राह्मण के बालक द्वारा लाया गया जल मैंने खर्च किया है, इसलिए मेरा कर्तव्य है कि मंदिर जाके शाम को कुछ पैसे दे आऊं। ये सोच के मंदिर चली गई। मंदिर में भगवान बलभद्र की प्रसन्नचित्त छवि को निहार गोपीबाई अपनी सुध-बुध खो बैठी। उन्होंने पुजारी से श्याम को बुला देने को कहा। पुजारी ने भी उत्सुकता से पूछा, श्याम से क्या काम है? गोपीबाई ने पुजारी को दोपहर का सारा किस्सा सुना दिया और कहा, ब्राह्मण के हाथ का पानी बिना कुछ दिए कैसे पी सकती हूँ, अतः यह आप श्याम को दे देना। गोपीबाई की बात सुन के पुजारी हक्का बक्का रह गया और बोला, श्याम तो 1 महीने से अपने मामा के यहाँ गया हुआ है, आप यह क्या कह रही हैं? यह सुन के गोपीबाई स्तब्ध रह गई और गुमसुम सी घर लौट आई। आते ही उसने देखा जिस बर्तन में श्याम ने पानी भरा था वो अभी भी पूरा भरा है। घड़े का जल उसने अपने मस्तक पे लगाया और भगवान के पास जाके रो के कहने लगी, आपने मेरे लिए इतना कष्ट उठाया प्रभु। यह बात सब जगह फैल गई कि आज स्वयं बलदाऊ जी श्याम बन के गोपीबाई का पानी भर के गए हैं। श्रीमद् भागवत में भगवान का कहना है, मैं अपने भक्तों के पीछे यह सोच के घूमा करता हूँ कि उनके चरणों की धूल मेरे शरीर पे पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊँ। यही है भक्ति की शक्ति। कभी कभी भक्त सोचता है कि मैं ही भगवान का ध्यान रखता हूँ, परंतु सच तो यह है कि भगवान अपने भक्त को कितना प्यार करते हैं, कितना उसका ध्यान रखते हैं, यह सोचा भी नहीं जा सकता। यह कथा भक्त और भगवान के प्रेम को दर्शाती है। और भक्त ही भगवान के लिए कष्ट नहीं सहन करता, बल्कि भगवान भी भक्त के लिए कष्ट उठाते हैं। उनका योगक्षेम वह कैसे वहन करते हैं, यही इस कथा का सार है। दुख में सुख में सदा श्याम को याद करो, वो है पालनहार। जगत के सदा उन्हीं से फरियाद करो। चिंता में पड़कर ना कभी समय को बर्बाद करो। हो हालात कैसे भी बस उन्हीं पे विश्वास करो। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।